सभी मेरे साथ हैं मेरे इस लाइव रिकॉर्डेड सेशन में पूरी तैयारी के साथ। ध्यान रहे कि आपको इस क्लास का पूरा फायदा उठाना है। पूरी ताकत लगाएं पर अपनी क्षमता के अनुसार। अपने साथ एक पानी की बोतल रखना ना भूलें ताकि एक्सरसाइज के बीच में आप पी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वार्म अप से शुरू करते हैं। अपनी गर्दन को रोल करें इस तरह से, बहुत ही आराम से, एक ही दिशा में। इसे हम 4 बार करेंगे दोनों तरफ। बढ़िया, 2 और। स्ट्रेच का मजा लें, जल्दबाजी ना करें। अब हम दूसरी तरफ करेंगे, दूसरी साइड से। बढ़िया, 2 और आखिरी बार। बहुत खूब। अब हम कंधों के लिए वार्म अप करेंगे। हम कंधों को पीछे की ओर घुमाएंगे। ध्यान रहे आपके शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे को टच करें पूरी तरह से। ये एक बढ़िया वार्म अप है। कुछ और बार। फिर हम कंधों को आगे की ओर घुमाएंगे। इस तरह आगे की ओर घुमाएं। एक्सरसाइज को दोनों तरफ से करना है। अपने कंधों को आगे की ओर घुमाएंगे। कुछ और बार। अच्छे बड़े सर्कल्स। बढ़िया स्ट्रेच। ठीक है, हम कर रहे हैं कोर की एक्सरसाइजेस, तो ये जरूरी है कि हम टॉर्सो को स्ट्रेच करें। इसलिए हम करेंगे टॉर्सो ट्विस्ट। हाथ साथ रखेंगे, कोहनियां मुड़ी हुई, और फिर हम ट्विस्ट करेंगे राइट की ओर और फिर लेफ्ट, इस तरह से। इसे हम 5 बार और करेंगे दोनों साइड। दो बार और। बहुत खूब। अब हम करेंगे डीप स्क्वाट। पैरों में हम अंतर बनाएंगे, पंजे बाहर की ओर। अब हम करेंगे डीप स्क्वाट ताकि हमारे हैमस्ट्रिंग्स फ्लोर से पैरेलल हो। ध्यान रहे कि आप उन्हें अच्छी तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं। आप चाहें तो थोड़ा दाईं और बाईं ओर हो सकते हैं। हाथों को घुटनों पे रख सकते हैं। स्ट्रेच का मजा लें, और जब आपको लगे कि आपकी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, आप कंधों को आगे ला सकते हैं और स्ट्रेच करें पूरी तरह से। इसे अपनी पीठ और कंधों पे महसूस कीजिए। अब दूसरी तरफ करेंगे, आगे की ओर लाएं। बहुत खूब, बढ़िया। इसी तरह एक बार और। मेरा दायां कंधा आगे है, अब दूसरा कंधा। बढ़िया, हमने वार्म अप खत्म कर लिया है। करते हैं वर्कआउट। तो पहले टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। अपनी हथेलियां कंधों के लाइन में लाएं और अपने घुटनों को हिप्स की लाइन में लाएं। अब हम एक हाथ को उठाएंगे कंधों की लेवल पे और दूसरा पैर उठाएंगे। दूसरे पैर को स्ट्रेच करें और उसे सीधा रखें। लौट आएं और अब हम इसी तरह करेंगे बाएं हाथ और दाएं पैर से। इसे हम 10 बार करेंगे। कोर को एंगेज करें और आपको आर्च नहीं करना है। पेल्विस को खींचा रखें। ध्यान रहे कि आपकी स्पाइन न्यूट्रल हो। आगे स्ट्रेच करें जैसे कि आप आगे किसी चीज को पकड़ना चाहते हो। ध्यान रहे कि आप अपने हाथ और पैरों को दोनों ओर स्ट्रेच कर रहे हो। अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच करें। बढ़िया, बैलेंस करते रहें। बैलेंस करने के लिए सांस लेते रहें इस तरह से। 5 बार और। बढ़िया।
ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच है और साथ ही बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज वर्कआउट शुरू करने के लिए। तो हम 2 बार और करेंगे दोनों साइड। बिल्कुल सही, आखिरी बार। बहुत बढ़िया, रिलैक्स करें। और अब हम आएंगे प्लैंक पोजीशन में, और क्योंकि ये एल्बो प्लैंक है, मैं मैट को फोल्ड कर लूंगी डबल सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारी कोहनियां बहुत ही नाजुक होती हैं। तो पहले हम आ जाएंगे स्टार प्लैंक में। हम अपने पैर को ऊपर और नीचे मूव करेंगे। तो पहले इस तरह प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। ध्यान रहे कि आपके कंधे एक लाइन में हो और शरीर सीधा एक लाइन में रहे। अब पहले अपने दाएं या बाएं हाथ को उठाएं, जिस किसी भी तरफ आप हैं उसके मुताबिक, और फिर अपने पैर को सीलिंग की ओर उठाएं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत खूब, नीचे आ जाएं, हिप्स को नीचे लाएं और इसी तरफ रहें, क्योंकि दूसरी तरफ जाने से पहले एक और एक्सरसाइज बची है इसी प्लैंक पोजीशन में, जिसमें हम घुटने को चेस्ट की ओर लाएंगे। ये इन और आउट मूवमेंट है, हम इसे 10 बार करेंगे। तो तैयार हो जाएं, गहरी सांस लें, प्लैंक पोजीशन में आ जाएं, हाथ ऊपर सीधे सीलिंग की ओर और पैर को उठाएं चेस्ट की ओर। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत खूब। अब हम दूसरी तरफ करेंगे। मैं मैट को फिर से मोड़ लूंगी, इस तरफ भी, अपनी कोहनियों को डबल सपोर्ट देने के लिए। और अब हम दोबारा स्टार प्लैंक करेंगे। इस तरह से ऊपर उठें, हाथों को स्ट्रेच करें सीलिंग की ओर और ऊपर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। नीचे आ जाएं, थोड़ा रिलैक्स करें और इसके बाद इस तरफ भी हम करने वाले हैं घुटनों की मूवमेंट इसी एल्बो प्लैंक पोजीशन में। तो जब आप तैयार हो, इस पोजीशन में आ जाएं, ऊपर उठें, हाथों को स्ट्रेच करें सीलिंग की ओर। शुरू करें। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत खूब। नीचे आएं, मैट को सीधा कर लें, पीठ के बल लेट जाएं, क्योंकि अगली एक्सरसाइज का नाम है विंड शील्ड वाइपर। तो इसके लिए हमें हाथों को सीधा करना है कंधों की लेवल पे। हथेलियां नीचे की ओर रहेंगी और उन्हें फर्श पे ही दबाए रखें। अब फिर से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। मैं फिर से ये दोहराऊंगी कि आपकी लोअर बैक पूरी तरह मैट पे ही रहेगी। आपको इसे आर्च नहीं करना है। हमें लोअर बैक और मैट के बीच कोई गैप नहीं रखनी चाहिए। ध्यान रहे कि वो प्रेस्ड रहे, ताकि आप अपनी पीठ को सुरक्षित रख सकें। तो अगर एक्सरसाइज के दौरान आप आर्च करने लग जाएं, तो आप इस एक्सरसाइज को रोक दें। जबरदस्ती इसे ना करें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। हाथों को बाहर ले आएं और अब टेबल टॉप पोजीशन में 90 डिग्रीज में हम अपने थाइज को रोटेट करेंगे एक तरफ, जब तक कि वो फ्लोर को ना छू लें, और फिर लौट आएं। और फिर हम इसी तरह अपनी थाइज को एक्सटेंड करेंगे दूसरी तरफ, इस तरह से। दोबारा बाईं ओर लौट आएं और दाईं ओर। अगर ये एक्सरसाइज आपको आसान लगती है तो इसका दूसरा वेरिएशन है, इसी एक्सरसाइज को करें, पैरों को सीधा रखें, पर ये तभी करें अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो। अगर नहीं तो आप टेबल टॉप पोजीशन में ही रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इससे आपके कोर पे ज्यादा जोर पड़ता है, पर ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। कोर को एंगेज करें और सिर्फ कोर का इस्तेमाल करें पैरों को रोटेट करने के लिए। ये बढ़िया है। हमने 4 बार किया, इसे 6 बार और करेंगे दोनों तरफ। मेरी लोअर बैक मैट पे ही प्रेस्ड है। इस तरह से ध्यान रहे आपको आर्च नहीं करना है। बहुत बढ़िया। ये एक धीमी मूवमेंट है, जल्दबाजी ना करें। तो 3 बार और। इस तरह से आराम से सांस लें। 2 और, दोनों तरफ। बहुत बढ़िया। अब आखिरी बार। ये कोर के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। और ऊपर और दूसरी ओर रोटेट करें, लौट आए, अपने घुटने और पंजों को नीचे ले आएं। अब अपने हाथों को अपने शरीर के साइड्स पे ले आएं। अगर आप चाहें तो मेरे जैसा कर सकते हैं। मैं हमेशा अपनी लोअर बैक को ग्राउंड में प्रेस करके रखती हूँ। मैं अपने हाथों को सर के पीछे ले आती हूँ और मेरे सर, चेस्ट और कंधों को ऊपर उठा के रखती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मेरा पूरा फोकस एब्डोमिनल मसल्स पे ही रहता है और कोर सक्रिय रहता है। तो अब हम करेंगे फ्लटर किक। उसके लिए हम पहले पैरों को ऐसे सीधे कर लेंगे सीलिंग की ओर। अब नीचे ले आए करीब 45 डिग्रीज पे और उन्हें फ्लटर करेंगे। तो हमारे पैर ऊपर और नीचे आएंगे और हम इसे 30 सेकेंड तक करेंगे। शुरू करें। नॉर्मल सांसें लें, कोर को एंगेज करें। ध्यान रहे कि आपकी लोअर बैक जमीन पे ही रहे। बहुत खूब। और 5, 4, 3, 2 और 1। अपने पैरों को नीचे ले आए, ऊपर उठे और अब हम आ जाएंगे प्लैंक पोजीशन में। इस बार हमारी कोहनियां सीधी रहेंगी। ध्यान रहे कि आपके हाथ कंधों के नीचे रहें, पैर सीधे, मुड़े न हो। ध्यान रहे कि आप आर्च ना करें, पेल्विस को अंदर टक करें और अपनी स्पाइन को न्यूट्रल रखें। हम इस पोजीशन को 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। तो ऊपर आ जाइए। शुरू करते हैं। नॉर्मल सांस लें, कोर को एंगेज करें और इस पोजीशन को होल्ड करें कुछ और देर के लिए। मैं इसे 30 सेकंड के लिए होल्ड करूंगी। अगर आप जल्दी थक जाएं तो अपने घुटने नीचे ले आएं और रिलैक्स करें। और 5, 4, 3, 2, 1 घुटने नीचे ले आएं और रिलैक्स करें। अब हम करेंगे साइड प्लैंक। दोबारा एल्बो प्लैंक में आ जाएंगे। मैं मैट को मोड़ लूंगी डबल सपोर्ट के लिए, ताकि थोड़ा कंफर्ट रहे। और साइड प्लैंक में हम 2 एक्सरसाइजेज करेंगे। एक है हिप ड्रॉप और उसके बाद करेंगे प्लैंक स्कूपिंग। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले ऊपर आ जाएं, कंधे एक लाइन में, हाथ सीलिंग की ओर स्ट्रेच करेंगे, अपने हिप को ड्रॉप करें, मैट को छुएं और ऊपर आएं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और नीचे आए। पर इसी पोजीशन में रहेंगे। हम करने वाले हैं प्लैंक स्कूपिंग। प्लैंक स्कूपिंग में जब आपका हाथ ऊपर की ओर जाएगा, हम अपने शरीर को ट्विस्ट करेंगे और हाथ को पेट के नीचे से दूसरी तरफ लाएंगे और दोबारा बाहर की ओर स्ट्रेच करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ।
ये है प्लैंक पोजीशन। हाथ को एक्सटेंड करें, पूरी तरह नीचे ले आएं, ट्विस्ट करें जैसे कि आप कुछ चीज को उठाना चाहते हो, और दोबारा एक्सटेंड करें, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आखिरी बार 10। हिप्स को ड्रॉप करें, मैट को सीधा कर लें। अब दूसरी ओर शिफ्ट हो जाएं। हम ये दोनों एक्सरसाइजेस दूसरी तरफ करेंगे। मैं मैट को मोड़ लूंगी डबल सपोर्ट के लिए। हम शुरू करेंगे प्लैंक हिप ड्रॉप से। तो ऊपर आएं, हाथों को एक्सटेंड करें और हिप को नीचे ड्रॉप करें इस तरह से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत खूब। थोड़ी देर रिलैक्स करें, सांस लेते रहें। हम इस तरफ एक और करेंगे जो कि है प्लैंक स्कूपिंग। तो जब आप तैयार हो इस पोजीशन में आ जाएं। एल्बो प्लैंक, अपने फॉर्म को सही रखें। ऊपर आएं, हाथ को स्ट्रेच करें और फिर नीचे आएं। शरीर को ट्विस्ट करें इस तरह, स्कूप करें और ऊपर फिर से ट्विस्ट। ये एक स्लो मूवमेंट है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत खूब। अब ऊपर आएं, मैट को सीधा कर लें और हम आ जाएंगे प्लैंक पोजीशन में। मेरा यकीन कीजिए आपको बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले आ जाइए प्लैंक पोजीशन में। दोबारा कंधों को हथेलियों की लाइन में रखें। पैर साथ होंगे, आपको आर्च नहीं करना है, रीढ़ न्यूट्रल रहेगी। अब हम करेंगे टो टैप। अब अपने एक पैर को साइड की ओर ले जाएं, वो सीधा ही रहेगा इस तरह से। टैप करें और सेंटर में, टैप और सेंटर में। हम इसे 10 बार करेंगे दोनों तरफ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आखिरी बार। अब अपने दाएं पैर को पूरी तरह आगे लाएं, उसे अपने दोनों हाथों के बीच में रखें। अब कुछ देर के लिए अपने घुटने को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं हाथ को दाएं पैर के पास रखें, पर पैर के अंदर की तरफ। अब इसमें 2 वेरिएशन है। अपने हाथों को एक्सटेंड कर सकते हैं पूरी तरह सीलिंग की ओर और घुटने को मुड़ा ही रखें, या दूसरा वेरिएशन जिसमें आप ऊपर आएं और घुटने को सीधा कर लें। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो वैसा ही करें। और हम इस पोजीशन को 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। सांस लें, ध्यान रहे कि आपका शरीर एक लाइन में हो, सीधा। ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेच है। अपने कोर को एंगेज करें। बहुत खूब। अगर ये मुश्किल लगे तो अपने घुटने को नीचे ड्रॉप करें। पूरा जोर लगाएं, पर अपनी क्षमता के अनुसार। बहुत खूब। और 5, 4, 3, 2 और 1। अब खुद को ऊपर पुश करें, दाएं घुटने को सीधा करें। अब हम दूसरी ओर मुड़ जाएंगे। अपने घुटने को ड्रॉप करें। अपने बाएं हाथ को बाएं पंजे के पास रखें, पैर के अंदर की तरफ।
फिर से दोबारा हाथ को सीधा करें, सीधा ऊपर सीलिंग की तरफ, और अपने पैर को भी सीधा कर लें और दोबारा इस पोजीशन को 30 सेकंड होल्ड करें। ध्यान रहे कि आपका शरीर एक लाइन में हो। आप घुटने को नीचे ला सकते हैं अगर आपको ज्यादा मुश्किल लगे तो। सांस लें, इसका मजा लें और कोर को सक्रिय रखें। बहुत खूब। यह है एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज। और 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों हाथों को पैरों को नीचे ले आएं और मैट पे आ जाएं। आज के सेशन की आखिरी एक्सरसाइज बची है, उसके लिए इस तरह से बैठ जाएं, हाथों को साइड पे रखें, पंजे एडी की ओर होंगे और अब टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। अपने हिप को ऊपर उठाएं, खुद को एक सीधे लाइन में रखें, सर को थोड़ा नीचे रखें जितना भी आपसे हो सके और इसी पोजीशन में 30 सेकंड के लिए बने रहें। अगर आपको ये पोजीशन आसान लगती है और अगर आप इसे थोड़ा और मुश्किल बनाना चाहते हो तो अपने पैरों को सीधा कर लें और अपने हील्स पे आ जाएं। ध्यान रहे कि आपका शरीर एक लाइन में हो। नॉर्मल सांस लें और 5, 4, 3, 2, 1। हिप्स को नीचे ले आए आराम से। और इसी के साथ हमारा आज का वर्कआउट खत्म होता है, पर कूल डाउन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको अपने हार्ट रेट और पल्स को सामान्य स्थिति में लाना है। तो कूल डाउन करते हैं। तो पहले हम करेंगे बेबी पोज। इसके लिए स्ट्रेच करेंगे, अपने पैरों में थोड़ा अंतर बनाएं, घुटने मुड़े हुए, अपनी रीढ़ को मोड़ते हुए आगे झुकें और हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच करें इस तरह से। आप अपने सर को मैट की ओर ले आएं। ध्यान रहे कि आपकी बैक अच्छी तरह स्ट्रेच हो रही है। इसी पोजीशन में 10 सेकंड और रहें या फिर 15 सेकंड, जितना स्ट्रेच आपके शरीर को चाहिए। ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेच है, साथ ही ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स के लिए भी। और जब भी आप तैयार हो, आपको लगे कि पीठ स्ट्रेच हो गई है, ऊपर उठें, हाथों को पीछे ले आएं, धीरे धीरे आराम से। अब इस पोजीशन से हम आ जाएंगे बटरफ्लाई पोजीशन में। तो अपने पंजों को साथ ले आएं, उन्हें इस तरह जोड़ें और अपने हैमस्ट्रिंग्स को रिलैक्स करें। आप उन्हें थोड़ा फ्लटर कर सकते हैं। सांस लें, रिलैक्स करें। हमें बस किसी तरह अपने हार्ट रेट को नॉर्मल लाना है। आप अपनी रीढ़ को भी रोल कर सकते हैं। माथे को पंजों से छुएं, ऊपर आएं, अपनी रीढ़ को सीधा करते हुए अपनी पीठ को पूरी तरह सीधा कर लें, चेस्ट बाहर। दोबारा अपनी स्पाइन को रोल करें और पूरी तरह नीचे आ जाएं और ऊपर धीरे धीरे आराम से सीधे होके ऊपर आए। एक बार और करेंगे क्योंकि ये बढ़िया स्ट्रेच है, इसका मजा लें। रीढ़ को रोल करें और पूरी तरह नीचे आते हुए माथे को पंजे पे लाएं। आपको हैमस्ट्रिंग्स में एक अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। कंधों को रोल करते हुए ऊपर आ जाएं, पीठ सीधी और रिलैक्स करें। इसके बाद आ जाएंगे पिजन पोजीशन में। तो इसके लिए पैर को आगे की ओर मोड़ेंगे, दूसरा पैर पीछे की ओर सीधा रहेगा और ये आपके ग्लूट्स के लिए बढ़िया है और हैमस्ट्रिंग्स के लिए भी। अगर वो टाइट हो तो इसी पोजीशन में बने रहें या फिर आप अपने एल्बोज पे आ जाएं और आगे एक्सटेंड करें। बहुत बढ़िया। सांस लें, अपनी सांसों को ना रोकें। इन मसल्स को स्ट्रेच करना जरूरी है ताकि आपको दूसरे दिन तकलीफ ना हो।
और जब भी आप तैयार हो ऊपर आ जाएं, धीरे से। अब पैरों को बदलें, तो ये पैर मुड़ा होगा और ये सीधा। अब मेरा दायां पैर पीछे जाएगा और सीधा करें। स्ट्रेच को महसूस करें और जब भी आप तैयार हो कोहनियों पे आ जाएं। आप इस पोजीशन में बने रह सकते हैं, पर अगर आपको कभी लगे कि और ज्यादा स्ट्रेच करना है तो आप हाथों को आगे ले जाएं, जितना हो सके अपने शरीर से दूर, और स्ट्रेच को महसूस करें। आपको सांस लेते रहना है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आप जब तैयार हो अपने हाथों को अंदर लाते हुए ऊपर उठ जाएं, पैर आगे ले आएं और अब करेंगे एक आखिरी स्ट्रेच। क्योंकि हमने बहुत सारी प्लैंक पोजीशन की हैं, तो हम कंधों को स्ट्रेच करेंगे। तो अपने हाथों को इस तरह शरीर की दूसरी ओर ले आएं और दूसरे हाथ से उसे दबाएं। इस तरह से अपने शरीर की ओर पुश करें। स्ट्रेच को महसूस करें। ध्यान रहे कि हाथ सीधा रहे। स्ट्रेच का मजा लें। इसे बस 10 सेकंड और होल्ड करें। बढ़िया, सांस लेते रहें। अब आप देखेंगे कि आपकी हार्ट रेट दोबारा नॉर्मल हो रही है। अब हम दूसरी ओर करेंगे। अपने बाएं हाथ को शरीर की दूसरी ओर ले आएं, दूसरे हाथ को इस तरह से रखें और फिर अपने शरीर की ओर अपने हाथ को इस तरह से दबाएं, जितना भी आपसे हो सके। ज्यादा भी ना दबाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको चोट लगे। हमें बस कंधों को स्ट्रेच करना है। बहुत बढ़िया। और खत्म होता है हमारा कूल डाउन सेशन। और इसी के साथ खत्म हुआ हमारा आज का लाइव रिकॉर्डेड सेशन। उम्मीद है आप सभी ने मेहनत की। और क्या मेरे साथ वर्कआउट करना आपके लिए मजेदार नहीं था? तो मेरे साथ जुड़े रहें।